व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं रमज़ान प्रिपेयर कर रही हूँ, प्रिपरेशन तैयार कर रही हूँ। जब मैं करूँगी आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन दिखाती जाऊँगी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी ख़ास रमज़ान की डिश है जी भल्ले दे, जो अक्सर हमारे दही भल्ले बनाते हैं उसमें जी इस्तेमाल होते हैं। वैसे भी मीठे दही भल्ले भी तैयार किए जाते हैं। तो मैं जी आज ये सिंपल और सादे दही भल्ले तैयार करूँगी। मीठे दही भल्ले से कहने का मतलब ये कि दही में चीनी डाल के तो बना लेते हैं, वैसे भल्ला एक ही तैयार किया जाता है। तो आज भी मेरी बेटी को आलू के पराठे खाने का क्रेज़ हो गया, शौक़ हो गया। तो फिर मैंने उसके लिए फ़्रेश आलू लेके तो उसका पीठी तैयार करके रखी थी, उसे बनाकर दिए हैं। बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो ये जी रात भर मैंने जी मूंग की दाल और माश की दाल के तैयार होंगे। ये दोनों को मैंने मूंग की दाल जो क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 1 कटोरी रखी है, और जो है ना माश की दाल मैंने 1.5 कटोरी ली है। कटोरी मेरी छोटी सी है, वो छोटी इधर मैं आपको दिखाती हूँ, बर्तनों में पड़ी होगी, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जी, ये वाली जी ली है, ये देखें। ये 1.5 जो है ना माश की दाल है, और 1 जो है मूंग की दाल है। तो रात भर आप जितना भी इसको भिगो कर रखेंगे तो इनके बहुत सॉफ्ट जी भल्ले तैयार होंगे। कुछ पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और बाकी पानी मैंने साथ ही रखा है, ये इसी में इस्तेमाल होगा। सारा पानी जी नहीं निकालते, जो रात को भिगो के अच्छे से धो के रखे ना तो पानी नहीं निकालते, उसी पानी में ये ग्राइंड करते हैं। पानी ज़्यादा था तो मैंने कम कर दिया। जितनी मुझे क्वांटिटी पानी की चाहिए थी वो मैंने रख लिया। अब इसको मैं जी डाल रही हूँ ये ब्लेंडर में, डाल के तो अच्छे से पीसूँगी, मुकम्मल सॉफ्ट करूँगी इसे। आपके सामने जैसे जैसे प्रोसीजर तैयार होगा आपको बताती जाऊँगी। तो ये देखें जी, इतना मैंने डाल लिया है, और इसके साथ ही इधर से उठा के मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। पानी यही इस्तेमाल होगा। बैटर हमारा जब तैयार होगा तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, तमाम चीज़ें यकजान पिस जानी चाहिए, और इसकी थिकनेस बरकरार होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तो लेवल का होना चाहिए। तो ठीक है जी, अब मैंने ये डाल दिया है। अब मैं चॉपर को ऑन, ये देखिए जी कितने अच्छे से पीस चुका है, आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। और बाकी का भी जो बैटर है दालें हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और साथ ही यकजान करके सारी को पीस लूँगी। हमारा बैटर जो मैं तैयार कर रही हूँ क्वांटिटी के हिसाब से हमें इतना ही काफ़ी है। जब जी ये कम हो जाए दही भल्ले, इससे इतने ज़्यादा बड़े तैयार होंगे कि आपका पूरा महीना भी गुजर सकता है। अगर आप इसमें अफ्तारीज़ वगैरह करवाएंगे तो फिर थोड़े कम पड़ जाएंगे। तो आप ये 15 डेज़ तक भी आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर इससे अबव भी करना चाहें तो हो जाएंगे। तो अगर कम पड़ जाएं तो दोबारा से बना कर रख लें, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाना अच्छी जो है ना, इतनी क्वांटिटी में चीज़ फ्रिज में पड़ी रहे हो तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। उतनी ही क्वांटिटी में बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है, फिर साथ साथ और बना लेते हैं। तो ठीक है जी, ये सारी दाल को मैं डालूँगी जग में, तो अच्छे से ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके तो फिर मैं आपको ब्लेंडर में जितनी भी थिकनेस हो सकती है मैं आपको दिखाऊँगी जी कैसे स्मूदी हमें बैटर चाहिए। बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको ओपन करूँगी और जग को उतारूँगी, और उसी बर्तन में जिसमें मैंने दालें भिगो के रखी हुई थी साफ़ कर लिया, तो उसमें सारा मैं बैटर निकाल लूँगी। आपके सामने देख लें जी बैटर की थिकनेस और क्रीमी टेक्सचर देख लें जी कितना शानदार आया। बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट जी पिस चुकी हैं, और इससे कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते। मैं जी जग को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ सारा, और आपको मैं इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ। हमें सिर्फ इतनी ही थिकनेस चाहिए इसकी। इसको और मज़ीद इस तरह बीट करेंगे स्पून की इसी चम्मच की मदद से। तो अब इसमें जो मैंने चीज़ें ऐड करनी हैं वो भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ, और आप इसकी लुक देख लें और थिकनेस देख लें, और जी सारी यकजान अच्छे तरीके से हमारा बैटर तैयार हुआ है। तो अब मैं जो चीज़ें डालती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ।
देखे जी, मैंने अपना बर्तन में साफ़ करके जग को डाल लिया और अब मैं ये जी लूँगी, बीटर से बीट करेंगे। ये देखें, इसको फ्लफ़ी करेंगे। तो अब इसमें जो मैं चीज़ें डालने लगी हूँ वो जी है 1/4 से 1/4 टीस्पून मीठा सोडा है और 1/2 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून जी अजवाइन है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा है। इन तमाम चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से बीट करूँगी। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो स्पैचुला की मदद से मैं जी इसको विक्स की मदद से जो है मैं अच्छे से बीट करूँगी इस तरह। तो फिर मैं इसको 30 मिनट के लिए रखूँगी, ज़रा रेस्ट दूँगी। तो फिर इसके बाद इसी तरह ज़्यादा मज़ीद बीट करूँगी। तो फिर आपके सामने मैं बाकी भल्ले बनाना शुरू करूँगी। पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। तो ठीक है जी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखने लगी हूँ। तो फिर मिलूँगी आपको 30 मिनट के बाद। तब तक मेरे थोड़े से बर्तन हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ठीक है, मिलती हूँ 30 मिनट के बाद। जी मैं आपको थोड़ी सी शॉपिंग दिखा लेती हूँ। जो रात को हम बाहर गए थे वॉक करने, तो सोचा चले कुछ घर की ग्रोसरी खा आते हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं जी चाहिए हमें। तो ये देखें जी, ब्लेंडर लेकर आए हैं जी। तो मुझे चाहिए था ये वाला ब्लेंडर मसाला पीसने के लिए। वैसे ये तो मेरे पास था, लेकिन फुल फिर हमें मशीन मैंने ले ली, अच्छी होती है 3 in 1 पीसेस वाली। तो ये हम रात को फिर मार्केट गए थे बच्ची की, तो फिर मुझे ये मशीन फुल सारी हमने ले ली। एक पीस का क्या लेना, तो घर की ज़रूरत है जी, किचन की ज़रूरत है। तो ये लेकर आए हैं हम। फिर मुझे जी हम आगे चले थोड़ा तो मुझे ये रज़ाइयाँ नज़र आ गई, डबल कंफर्ट। तो ये हमने जी ली हैं प्रिंटेड। ये देखें कितना अच्छा इनका कलर है और प्रिंटेड हैं जी ये दोनों। तो बहुत शानदार कलर देख लें आप, कितने खूबसूरत कलर है, लाइट सा। तो बहुत ही अच्छी लगी जी। जितनी भी घर की ये चीज़ें कम हों, ज़रूरत हो तो कम ही लगती हैं। ज़रूरत के मुताबिक ये तमाम चीज़ें घर में होनी चाहिए। वैसे तो ये नॉर्मल मौसम के लिए है, ज़्यादा इधर सर्दी नहीं पड़ती। मेरी बेबी को तो सिर्फ इशारा चाहिए चीज़ें ख़राब करने का। उसने उठा के को नीचे कर लिया है। तो मैंने फिर साथ में ये 2 अदद ले ली। और जिस साथ में फिर हम लेकर आए खजूरें रह गई थी रात, मैंने आपको दिखाई थी उधर ग्रोसरी जब हम करके आए थे। तो ये हम 2 किलो खजूरें ले आए हैं। तो साथ में मुझे जी बच्चे के लिए चाहिए थी ये सॉक्स। फिर सॉक्स भी हमने ले ली। ये लो, ये सॉक्स ले ली। बेबी को चाहिए जी, बेबी चीज़ें ख़राब करने में बहुत एक्सपर्ट है, उसे चाहिए जी ख़राब करने के लिए, देखने के लिए। वो कहती है मुझे भी दो। और ये बच्चों की चाहिए थे जी चीज़ें, ये भी ले लो। तो ये देखें कितनी शानदार हैं। और ये मुझे अपने बेटे के लिए जी पसंद आ गई ये वाली 2 टी-शर्ट्स। तो कलर देखें और शानदार कलर है और डिज़ाइन भी देखें कितना अच्छा। तो ये देखें, ये लेकर आई हूँ। एक ग्रे और ये कलर है और जी एक ये काला और मल्टी कलर की हैं। ये बहुत अच्छी लगी हुई थी प्राइस में। और बेटी को चाहिए था जी कम्फर्ट। तो ये देखे मैंने उसके लिए 3 पीसेस वाला लिया है। तो ब्रांडेड है ये भी, लुलू से लेकर हम आए हैं आजकल। तो इसमें रोल करने के वाला है, स्ट्रेटनर है, कम्फर्ट वाला है। तो ये लेकर आए हैं। और मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ। बच्चियाँ जो बड़ी होती हैं उनके शौक़ भी बड़े होते जाते हैं। तो वो भी कहती हैं जी हमें भी हर एक चीज़ मिलनी चाहिए। जब छोटे होते हैं तो इन चीज़ों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। जब बड़े होना शुरू हो जाए तो फिर उन्हें बहुत शौक़, लड़कियों को देखा देखी शौक़ पड़ जाता है जी। तो ज़ाहिर है फिर बच्चों के शौक़ तो पूरे करने पड़ते हैं चाहे जैसे भी हों। तो ये शॉपिंग करके आए थे हम। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। तो ठीक है जी, फिर देखें आप भी। जिसकी वजह से हमने इतनी शॉपिंग कर ली घर की, वो तो आपको दिखाई नहीं। ये देखें जी, ये वॉचेस लेकर आए हैं। छोटी बेबी है मेरी, जो बेटी आपको दिखाती रहती हूँ। वो जो है ना
बड़ी बहन की वॉच पहनती रहती है, तो उसने गुम कर ली थी, तो फिर ये मैं इसके लिए भी लेकर आई हूँ। इसे बहुत शौक़ है, ये लो जी खेलो इसके साथ। और फिर एक वॉचेस ये लेकर आई, बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं उन्हें ये चाहिए, तो फिर ये लेकर आए। तो मैं 2-3 पेयर में ये हमने वॉचेस ली। तो ये जब देखती है ना बड़ी बहनें सोई हुई हैं या उनके बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उनको फिर ये ख़राब करना शुरू कर देती है और फिर खेलती है और गुम करती है। और शौक़ इसको बहुत है जी वॉचेस पहनने का, तो फिर हमने इसको भी वॉच लॉकर दी है। ठीक है जी। यस, आर यू हैप्पी? ये मेरी बेटी हेल्प के लिए आ चुकी है। ये देखें जी, मुसलसल उसे ऐसे हिला रही है ज़ोर ज़ोर से। तो 30 मिनट से अबव टाइम हो चुका है। अब इसके मैं बनाने लगी हूँ जी बल्ले। और मैंने ये प्रोसीजर मेरी बेटी मुसलसल कर रही है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। बहुत फ्लफ़ी और बहुत अच्छे बनते हैं, इस तरह इसको बीट करेंगे तो। अमेज़ा बिल्कुल परफेक्ट है जी, यकजान है और बिल्कुल अच्छे से मैं ग्रैंड हुआ है। और इधर मैंने ऑयल रख दिया फ्राई करने के लिए। ऑयल प्रॉपरली गर्म हो चुका है, तो अब मैं जी डालूँगी इसमें ऑयल में, तो फ्राई करूँगी आपके सामने। चूल्हे के ऊपर मैंने आज रख दिया हुआ था। अब देखते हैं जी थोड़ा डाल के हो जाएगा कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। और इधर से मैं जी स्पून की मदद से छोटे छोटे डालूँगी और ये फूल कर इतने बड़े हो जाते हैं। ये देखें इस तरह, ये हाँ जी इस तरह मैं डालती जाऊँगी। ये देखें इस तरह, जब ये फूल के ऊपर आ जाएं तो समझे आपका मेज़ा बिल्कुल अमेज़ा जो है ना परफेक्ट तैयार हुआ है। हमने बेटियां बहुत बड़ी नेमत हैं जी, ये माँ के साथ बहुत हेल्प कराती हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, जिनको अल्लाह ताला ने बेटियां अता की हैं उनकी कदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें तोहफ़्फ़ुज़ दें, उनका म्यार बनाएं घर में। और जी आपके घर की रौनक है, आपकी यही आपका हज है। जिनके घर बेटियां हैं जी, अल्लाह की तरफ से नेमत, इनको पढ़ा लिखा कर अपने पाँव पे खड़ा करें, किसी का मोहताज ना करें, तो ताकि आपका नाम रोशन करें। क्योंकि ज़्यादा बेटियां ही होती हैं जो वालिदैन का नाम और रिस्पेक्ट और ख्याल रखती हैं, बेटे तो थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं। तो इस तरह मैं डालती जाऊंगी। ये फूल के ऊपर आ रहे हैं और इनके ये खुद ही जो है ना गोल होते जाएंगे। तो मैं बड़े बड़े बना रही हूँ, तो 1-2 भी डालें जी। दही भल्ले जब बनाएं तो इतना टेस्ट आता है और इतने अच्छे तैयार और फूल कर और यमी जी दही भल्ले। रमज़ान की रौनक है जी, अल्लाह का शुक्र है। हर घर की ये डिश है जी, टेबल की। हर लोग जी ये शौक़ से बनाते हैं, जो भी लोग हैं सारे इधर के पाकिस्तान में, ओवरसीज़ में सारी लेडीज़ खुद ही घर में ये बनाती हैं। तो एक पैच मैंने डाल दिया है, ये खुद ही फूल जाएंगे और इसको मैं अब पकने के लिए रखूँगी। फिर साइड चेंज करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखें जी, इनकी साइड चेंज की है और कितने अच्छे से कलर आ चुका है। तो ठीक है जी व्यूअर्स, मैं इसी तरह सारे तैयार कर लूँगी, तो फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी जी। ये देखें जी, लास्ट पैच मैंने डाल दिया है और इधर मेरे जी ये देखें कितने ढेर सारे बल्ले तैयार हो चुके हैं। तो अब ये इनको मैं ठंडा होने के लिए एक और बड़े बर्तन में रख दूँगी। अभी मैंने जी डिश आउट करना था, तो मैंने कहा आपके सामने आपको दिखा दूँ। इनकी लुक देखें, कलर देखें और कितने ये अभी गर्म है, अंदर से फ्लफ़ी हैं। और जी जब इनको नीम गर्म पानी में भिगोएंगे, तैयार करेंगे, तो बहुत शानदार और मज़ीद फूलेंगे। तो मैंने छोटे छोटे डाले थे, तो ये देखें कितने ज़्यादा और कितने फ्लफ़ी तैयार हो चुके हैं। तो ठीक है जी, आप भी इसी तरह अपने घर में बना लें और ज़िप लॉक बैग में जब ये ठंडे हो जाएं तो रख लें। फिर जिस वक्त भी आपका दिल करे निकाल के तो दही भल्ले बना लें। तो चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर और रमज़ान प्रिपरेशन लेकर आपके सामने आऊँगी। तो 1 बाय 1 मैं तैयार कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और फाइनल जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी डन, तो फिर उस वक्त भी आपको दिखाऊँगी।
तो चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर एक और न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इंजॉय करें और इनको बनाएं घर, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।